हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की एक्टिविटी सीट 20 सॉल्व करेंगे, जो कि 9 फरवरी 2022 की है। बच्चों, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स में आप अपना नाम लिखेंगे और नेम ऑफ द टीचर में अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। द हंटर एंड द पिजन्स, शिकारी और कबूतर। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि पंचतंत्र से ली गई है। रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द करेक्टर्स। आपकी आवाज़ और जो आपका टोन है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि जो स्टोरी में करेक्टर्स हैं उसको रिफ्लेक्ट करे। डोंट रीड टू फास्ट, ज़्यादा जल्दी ना पढ़ें। Vary your pace so you can pause for emphasize, जो आपकी लय है उसमें अंतर बनाए रखें ताकि आप पॉज ले सकें, रुक सकें और एम्फसाइज कर सकें। तो चलिए नीचे दी गई स्टोरी को पढ़ते हैं। A flock of pigeons lived on a huge banyan tree. पिजन का समूह एक बड़े बरगद के पेड़ में रहता था। One day the pigeons were flying in search of food. एक दिन कबूतर भोजन की खोज में उड़ रहे थे। They saw plenty of grain scattered on the ground. उन्होंने बहुत सारा अनाज जमीन पर बिखरा हुआ देखा। All of them came down to eat the grain. वे सभी अनाज खाने के लिए नीचे आ गए। Soon they realized that they were caught in the trap which the hunter had laid. जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि वे जाल में फंस चुके हैं जो कि शिकारी ने बिछाया हुआ था। The pigeons were very sad. कबूतर बहुत दुखी हुए। The leader of the pigeons asked them not to lose hope. जो कबूतरों का लीडर था उसने कहा कि आशा मत छोड़ो, होप को लूज मत करो, उम्मीद मत छोड़ो। He said that if all of them made a joint effort, they would be able to fly away with the trap. उसने कहा कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम इस जाल के साथ उड़ जाएंगे। All the pigeons tried in the unison and finally flew away along with the trap. सभी कबूतरों ने एक साथ होकर जोर लगाकर उड़ने का प्रयास किया और वे जाल को लेकर उड़ गए। The hunter could do nothing but repent. अब हंटर जो शिकारी था बेचारा पछतावे के अलावा कुछ और ना कर सका, वो पछता रहा था। After flying for a long time, they reached a place where an old friend of the leader pigeon, a rat, lived. बहुत देर उड़ने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ कबूतरों के लीडर का दोस्त एक चूहा रहता था। The leader requested the rat to help them. जो कबूतरों का लीडर था उसने रैट चूहे से निवेदन किया कि वह उसकी मदद करे। He agreed and called some other rats. वह सहमत हो गया और उसने कुछ और चूहे बुलाए। All the rats worked on the trap and were able to cut it to set the pigeons free. और सभी चूहों ने एक साथ इकट्ठे होकर काम करना शुरू किया और वे जाल को कुतरने में सफल हुए और सभी कबूतर आज़ाद हो गए। तो आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ दी गई हैं, चलिए इन एक्टिविटीज़ को देखते हैं। फर्स्ट, हाउ मैनी करेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, नेम दैम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस स्टोरी में कितने करेक्टर्स हैं और उनके कौन कौन से नाम हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, देयर आर 4 करेक्टर्स इन द स्टोरी। फर्स्ट लीडर पिजन, सेकंड पिजन्स, थर्ड हंटर और फोर्थ रैट। तो ये करेक्टर्स हैं स्टोरी में।
Second, read out the story to your younger siblings with proper voice modulation and expression under parental guidance. अपने माता पिता की गाइडेंस में आप इस स्टोरी को अपने छोटे भाई बहनों को प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन, जो आवाज़ के उतार चढ़ाव होते हैं, और हाव भाव एक्सप्रेशन, हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाएंगे। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपने मम्मी पापा के सामने उनकी गाइडेंस में अपने छोटे भाई बहनों को इस स्टोरी को पढ़कर सुनाएंगे। क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको राइट ऑप्शन चुनकर ब्लैंक को फिल करना है। ए करते हैं, द पिजन्स वर फ्लाइंग टू डैश फॉर फूड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइंड। द पिजन्स वर फ्लाइंग टू फाइंड फॉर फूड। तो पिजन्स किस लिए उड़ रहे थे? भोजन की खोज में। बी, ऑल द पिजन्स ट्राइड डैश। तो यहाँ पर लिखेंगे टुगेदर। ऑल द पिजन्स ट्राइड टुगेदर। सभी कबूतरों ने एक साथ प्रयास किया। सी, द ट्रैप वॉज लेड बाय द डैश। तो यहाँ लिखेंगे हंटर। जाल किसने बिछाया था? शिकारी ने। डी, द हंटर फेल्ट डैश। ऑप्शन है एक्साइटेड, सैड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सैड। हंटर जो क्या हुआ? सैड हुआ। द हंटर फेल्ट सैड, क्योंकि पिजन्स उसका जाल लेकर उड़ गए थे। ई, ऑल द रैट्स स्टार्टेड टू डैश द ट्रैप। तो यहाँ लिखेंगे कट। ऑल द रैट्स स्टार्टेड टू कट द ट्रैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, राइट टू लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पिजन। एक क्वालिटी यहाँ पर दी गई है फेयर। आपको दो और क्वालिटी लिखनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट रेस्पॉन्सिबल। जो लीडर था पिजन, वो क्या था? रिस्पॉन्सिबल था। और दूसरी क्वालिटी लिखेंगे वाइज, और वह बुद्धिमान भी था, क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमानी से उन सभी कबूतरों को बचाया और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनकी जान की रक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लीडर इज वन हु लीड्स और गिव्स अ डायरेक्शन। लीडर वो होता है जो नेतृत्व करता है और डायरेक्शन, निर्देश देता है। द लीडर पिजन डिड जस्ट दैट। जो लीडर पिजन था उसने ऐसा ही किया। व्हाट डिड द लीडर पिजन आस्क द अदर पिजन्स टू डू। जो लीडर पिजन था उसने अदर पिजन से क्या करने के लिए कहा? राइट योर आंसर इन नॉट मोर देन 2 लाइन्स। आपको अपना आंसर 2 लाइन से ज़्यादा में नहीं लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, द लीडर ऑफ द पिजन्स आस्क्ड देम नॉट टू लूज होप। He said that if all of them made a joint effort, they would be able to fly away with the trap. लीडर पिजन ने यही कहा था ना कि उम्मीद मत छोड़ो, अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम जाल के साथ उड़ जाएंगे। और सभी कबूतरों ने उसकी बात मानी और वो जाल के साथ उड़ गए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।